इस बार चुनाव में जनता राष्ट्रीय दलों को छोड़कर क्षेत्रीय पार्टी को चुनेगी। ये कहना है रायपुर दक्षिण विधानसभा से जेसीसी प्रत्याशी प्रदीप साहू का। जोगी के 10 कदम और होगी गरीबी खत्म, ये है इस बार चुनाव का नारा। रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से जेसीसी ने ओबीसी कार्ड खेला है। आपको बता दें कि रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में प्रदीप साहू की सीधी टक्कर कांग्रेस के महंत रामसुंदर दास और बीजेपी के कद्दावर नेता ब्रजमोहन अग्रवाल से होगी। डिजिटल छत्तीसगढ़ न्यूज की टीम ने चुनावी मुद्दों को लेकर प्रदीप साहू से खास बातचीत की। आइए जानते हैं कुछ अंश। प्रदीप जी, घोषणा पत्र जितने भी आपने घोषणा की उनमें सबसे प्रमुख मुद्दे कौन कौन से? देखिए, सबसे पहली बात तो जो हम लोगों ने घोषणा पत्र जारी नहीं किया है, हम लोगों ने शपथ पत्र जारी किया है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ राज्य का शपथ पत्र जारी हुआ है। उस शपथ पत्र में हम लोगों ने एक ही नारा दिया है कि जोगी के 10 कदम और होगी गरीबी खत्म। क्योंकि अभिशाप है छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ जो हमारा प्रदेश है, ये कहीं ना कहीं अमीर धरती है और इस अमीर धरती में हम गरीब लोग रहते हैं। क्योंकि इसी धरती माँ के कोक माँ, यहीं पे हीरा है, यही सोना है, यही बॉक्साइड है, यही एल्युमिनियम है और तमाम प्रकार के खनिज संपदा है। उसके बावजूद आज हम लोग को गरीबी का मुख देखना पड़ता है। इसीलिए इस गरीबी को खत्म करने के लिए हम लोगों ने जोगी के 10 कदम होंगे गरीबी खत्म का नारा दिया है। और निश्चित तौर से जैसे पहला कदम हमारा होगा कि जो हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के जो कमजोर परिवार के जो लोग हैं, उन लोगों को अपनी आर्थिक सहायता को सुधारने के लिए 5 लाख रुपए का सहयोग राशि दिया जाएगा। दूसरा कि जब किसी भी घर में बेटी पैदा होगी तो उस बेटी के नाम पर 1 लाख रुपए का FDR किया जाएगा। तीसरा, जब हमारी बेटी की शादी होगी उसे 1 लाख रुपए का सहयोग राशि दिया जाएगा। 4000 रुपए धान का समर्थन मूल्य दिया जाएगा। साथ ही साथ हमारे प्रदेश में जो हमारे बेरोजगार साथी हैं उनको बेरोजगारी भत्ता के रूप में 3000 रुपये दिया जाएगा। और जो कच्चे मकान में जो आज निवास करते हैं उन भाइयों को जो कच्चे मकान है उसको 2 बेडरूम का जोगी आवास बना के दिया जाएगा। अब कल कारखाने तभी खुलेंगे जब उसमें छत्तीसगढ़ के स्थानीय लोगों को 95% आरक्षण दिया जाएगा। अब दारू की दुकानें बंद होगी और वहाँ पे दूध की दुकान खोली जाएगी। ऐसे तमाम प्रकार के कई बातें हम लोगों ने रखी है और जनता का हम लोगों को आशीर्वाद भी मिल रहा है। और निश्चित तौर से पूरे प्रदेश में और रायपुर दक्षिण विधानसभा में बहुत अच्छा माहौल है। आम जनमानस दोनों पार्टियों को, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, ये दोनों को एक बात देख ली है। जैसे 15 साल की भाजपा की सरकार और 5 साल की कांग्रेस की सरकार। अब जो एक नारा चल रहा है बदल बो कांग्रेस के सरकार न बदल बो, ये माहौल बन गया है कि अब नहीं से वो कांग्रेस की सरकार न बदल कर रहे वो। और वही नारा रायपुर दक्षिण में भी चल रहा है कि अब नहीं से वो ब्रजमोहन अग्रवाल बदल करे वो। क्योंकि 33 साल के विधायक है वो। और हम देख सकते हैं कि जब MP से हम लोग की जो छत्तीसगढ़ जब वो अलग हुई तो आज 23 साल हो गए। लेकिन 23 साल में हमारी जो राजधानी है रायपुर, जो शहर है रायपुर, जो दक्षिण है, वो आज पिछड़ा हुआ नजर आता है। कहीं कोई ऐसा विकास नहीं दिखता जिसे आप और हम गर्व से कह सकें कि हमारे विधानसभा में ये बड़ा विकास हुआ। तो अब जनता का मूड चेंज हो चुका है। अब जनता चाहती है बदलाव का समय है और जनता ये भी चाहती है कि युवा प्रत्याशी हो, छत्तीसगढ़िया प्रत्याशी हो और हम लोग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाला, हम लोग के साथ जमीन में बैठ के काम करने वाला व्यक्ति हो। और उसमें मैं लोगों का विश्वास भी जीत रहा हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि जब परिणाम आएगा तो मेरी जीत होगी। आप लोग की क्षेत्रीय पार्टी है, आखिर इन राष्ट्रीय पार्टी को आप लोग किस तरीके से देखते हैं? आज राज्य में 23 साल का पूरा हो चुका है, उसके बावजूद अगर आप लोग क्षेत्रीय पार्टी मैदान पे हैं, इससे पहले जेसीबी ने कुछ पार्टियां साथ से जीती भी थी, अभी स्थिति अलग हो गई है।
आगे क्या स्थिति होगी? देखिए, क्षेत्रीय पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी में यही अंतर है कि जो भी राष्ट्रीय पार्टी होती है उसको कुछ बड़ा कदम उठाना होता है तब वो अपने आका जैसे कांग्रेस राहुल गांधी से पूछने जाती है, भाजपा की बात करेंगे तो वो नरेंद्र मोदी से पूछने जाती है। ये सभी अपने अपने आकाओं से, हाईकमान से पूछ कर ही फैसला लेती है। लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों से यही फायदा है कि जब हम लोग कोई भी प्रकार से कोई बड़ा फैसला लेना होता है तो उस फैसले में हम लोगों को किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग हमारी जो आला कमान है वो क्षेत्र की जनता है जो हमें वोट देकर जिताती है। तो यही अंतर है कि हमें कोई विकास के लिए कोई बाधा नहीं आएगी और हमें किसी को पूछने की जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारी छत्तीसगढ़ की जनता जो चाहेगी, जो फैसला लेगी, वो हम। प्रदेश में देखा जाए जो कुछ सीटें ऐसी हैं जो बहुत हाई प्रोफाइल हैं, उसमें एक रायपुर की दक्षिण विधानसभा सीट है जिससे आप चुनाव लड़ रहे हैं। आपके सामने दो ऐसे प्रत्याशी हैं जो बहुत ही प्रभावशाली हैं। एक सातधार के विधायक है, पूर्व मंत्री हैं, और दूसरे संत जी हैं। उनके बीच माना जा रहा बहुत कड़ा टक्कर है। उसमें तीसरे आप जो उस मुकाबले में शामिल है, क्या देखते हैं इसमें? देखिए, पहला चीज तो ये विधानसभा जो है वो ब्रिजमोहन अग्रवाल जी का गढ़ नहीं है। ये विधानसभा जो गढ़ है वो छत्तीसगढ़ियाओं का गढ़ है। और इस बार लोगों ने ठान भी लिया है कि युवा प्रत्याशी और छत्तीसगढ़ प्रत्याशी को जिताना है। और निश्चित तौर से मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, चुनाव जीतेंगे। और रही बात मोहन जी की, तो मोहन जी के लिए कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से एक वकील वकालत करता है, एक डॉक्टर डॉक्टरी का काम करता है, उसी तरीके से मोहन जी महंत है, उनको महंत का काम करना चाहिए। और राजनीति करना है तो महंतगिरी छोड़ दें और सीधे वो राजनीति में आ जाए। हर कोई का एक पेशा होता है, उस काम को वो करे तो अच्छा लगता है। ये चुनाव में सबसे बड़ी चुनौती क्या मानते हैं आप? देखिए, कोई भी चुनाव बिना चुनौती के नहीं होती और मैं तो इस चुनौती को स्वीकार कर रहा हूँ और दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। और मैं इसी विधानसभा का भी हूँ। मैं दोनों प्रत्याशियों को कह सकता हूँ वो इस विधानसभा के भी नहीं। महंत जी की बात करूँ तो वो हमेशा ज़्यादा समय शिवरी नारायण में बिताते हैं। और मैं ब्रिजमोहन अग्रवाल जी की बात करूँ तो रायपुर जो रामसागर पर है तो वहाँ के निवासी है। यहाँ के मेरे ख्याल से वो मतदाता भी नहीं है। आदरणीय महंत जी भी यहाँ के मतदाता नहीं है। तो अब जनता जाग चुकी है। अब यहाँ पे भाजपा कांग्रेस वाला वाद नहीं चलने वाला। अब यहाँ पे जो चलेगा तो छत्तीसगढ़िया वाद चलेगा। और निश्चित तौर से मुझे पूरा जन समर्थन मिल रहा है और जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। और जब परिणाम आएगा तो अच्छा ही परिणाम। आने वाले विधानसभा चुनाव में लगभग कितनी सीटें आ सकती हैं, ऐसा कोई अनुमान है आपका? देखिए, अब मैं कोई भाग्य विधाता तो नहीं हूँ कि मैं अभी से तय कर दूँ कि कितनी सीटें हम जीतेंगे। हाँ, लेकिन हम लोग पूरी ताकत से चुनाव लड़ रहे हैं और बहुत अच्छा हम लोगों को जन समर्थन मिल रहा है। जैसे मैं बिलासपुर संभाग की बात करूँ तो अकलतरा विधानसभा, रेणु जोगी जी का कोटा विधानसभा, अजीत जोगी जी का मारवाही विधानसभा, और उसके बाद बसना विधानसभा, सरायपाली विधानसभा, इस प्रकार से तमाम कई सारे विधानसभा है जहाँ पे हम लोगों को अच्छा जन समर्थन मिल रहा है। और इसी जन समर्थन पर हमको विश्वास है कि जनता इस बार दोनों राष्ट्रीय दल को पीछे करके क्षेत्रीय पार्टी को मौका देगी ताकि क्षेत्रीयतावाद को हम बढ़ावा दे सकें और छत्तीसगढ़ की जो जनता है उसकी सेवा कर सकें। छत्तीसगढ़ में तीन चीजें चल रही है। पहला, एक गारंटी चल रही है मोदी जी की। दूसरा, कांग्रेस की एक उनकी अलग घोषणाएं हैं जो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नजर आती है। तीसरा, आप लोग का शपथ पत्र है। देखिए, ये जो दोनों पार्टियां हैं भाजपा और कांग्रेस, ये आप लोगों ने एक मूवी देखा होगा गजनी, ये गजनी की तरह है। इन लोग सिर्फ घोषणा कर देते हैं और घोषणा करने के बाद ये भूल जाते हैं। 15 साल की भाजपा की सरकार की बात कर लें या 5 साल की कांग्रेस की सरकार की बात कर लें। कांग्रेस ने भी 2018 में बहुत सारे वादे किए थे और घोषणा पत्र के दम पर इन्होंने सरकार बनाई थी। लेकिन जैसे सरकार बनी, ना तो अनियमित कर्मचारी नियमित हुआ, ना तो शराबबंदी हुई, ना लोगों को भत्ता मिला, ना
हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं उनको पेंशन मिला। तो ऐसे कई प्रकार के वादों को इन्होंने झूठा साबित कर दिया और इन्होंने कभी उस वादों को पूरा नहीं किया। इसलिए अब इनकी घोषणाएं और गारंटी नहीं चलने वाली है। और मैं चुनौती देना चाहता हूं, अगर हिम्मत है भाजपा और कांग्रेस के में, तो आप शपथ पत्र जारी कीजिए, 100 रुपये के स्टाम्प पे लिख कर दीजिए कि हाँ हम सरकार में आते हैं तो हमारी मांगे या हमारी घोषणाएं ये हैं और इसको हम पूरा नहीं कर पाएंगे तो 2 साल की हमको सजा भी हो सकती है। ये लिख कर दे और हाई कोर्ट में जाकर शपथ ले तो मैं मानूंगा कि हाँ इनके में भी दम है।